भाई लिख लो हेडिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक कंपैरेटिवली बहुत इजी है इंटरफेरेंस से, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यार सबसे पहले अब कॉन्सेप्ट समझो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हो क्या रहा है। यार अगर मैं तुमसे पूछूं कि सपोज इधर एक टॉर्च है, तो हमें पता है इस टॉर्च से लाइट रेस कैसे निकलेगी। भैया कुछ इस फॉर्म में निकलती है लाइट रेस, स्प्रेड होके निकलेगी। स्प्रेड होके निकलती है। यार मैंने क्या किया, इस टॉर्च लाइट के सामने सपोज मैंने एक कार्डबोर्ड रखा और इस कार्डबोर्ड में मैंने ये छोटी सी ओपनिंग दे दी है, और यहाँ पे ये मैंने फाइनली रख दी है स्क्रीन। हमें पता है जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या अज्यूम करते हैं, क्या नाम देते हैं, मतलब स्लिट। तो यहाँ पे मैंने एक स्लिट रखी और लास्ट में मैंने रखा है एक स्क्रीन। तो मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू आर रे ऑप्टिक्स के लॉजिक के हिसाब से हमारा स्क्रीन पे ब्राइट पोर्शन कितना मिलना चाहिए हमें। मतलब अब डायग्राम को इस तरीके से इमेजिन करना है कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और इस पॉइंट सोर्स से कन्वर्जिंग लाइट रेज निकल रही है। तो यार हमें रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या लगता था कि इस पॉइंट सोर्स से इस तरीके की कन्वर्जिंग लाइट रेज निकलेगी, बाकी लाइट रेज कार्डबोर्ड पे हिट करेगी, वो नहीं आएगी, बस हमारे पास इतना रीजन ब्राइट रीजन आना चाहिए। क्या भैया यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। डन। तो जो ये मैंने व्हाइट लाइन से ड्रॉ करा है, मतलब यहाँ पे ये पूरा ब्राइटनेस आना चाहिए, तो ये हमारे पास ब्राइट रीजन आना चाहिए। वेयर एज जो ऊपर वाला रीजन होगा, सपोज पॉइंट ए से ऊपर वाला रीजन और पॉइंट बी से नीचे वाला रीजन, ये पूरा रीजन डार्क आना चाहिए। तो इस रीजन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ऐसा हमें लगा कि रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे अगर एक पॉइंट सोर्स रखूंगा, बीच में छोटी सी ओपनिंग रखूंगा, तो ओपनिंग से लाइट रेज पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगी और सिर्फ इतना ही ब्राइट रीजन मिलेगा, बाकी ऊपर और नीचे डार्क रीजन मिलेगा। हाँ एक भी पहले समझ लो वेदांत। लेकिन हमने देखा एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में अगर ये ओपनिंग बहुत छोटी है, अगर ये शार्प एजेस हैं, तो हमने देखा लाइट रे एक्चुअल में सिर्फ इतना ही ब्राइट रीजन क्रिएट नहीं कर रही है, लाइट रेज थोड़ा सा बेंड कर रही है और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइट रीजन क्रिएट कर रही है। भैया फिर से समझो, किसी को रिपीट कर देता हूं। भाई मैंने बोला हमारे रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ए और बी वाला रीजन ही ब्राइट रीजन बनना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि अगर मैं इस ओपनिंग को बहुत छोटी ओपनिंग करूं और जो ये ओपनिंग के एजेस हैं अगर ये बहुत शार्प एजेस हैं, तो उस केस में हमारी लाइट रेज बेंड हो रही है और वो एक्स्ट्रा ब्राइट रीजन क्रिएट कर रही है। तो अब आपको ब्राइट रीजन कितना मिलेगा, अब आपको ब्राइट रीजन ए डैश बी डैश मिलेगा। क्या यह तक समझ में आ गया? यस सर। डन। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय शार्प एजेस या ड्यू टू वेरी स्मॉल ओपनिंग, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब हमें यही पढ़ना है कि ये बेंडिंग एक्चुअल में हो क्यों रही है। सिमिलरली दूसरे डायग्राम से समझो। ठीक है अविनाश, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यूज हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यार सिमिलरली मैं क्या कह रहा हूं, मैंने फिर से यही किया, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स लिया और अब की बार यहाँ पे ये मैंने एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दी है, ये बीच में कोई एक कार्डबोर्ड रख दिया और यहाँ पे फिर से मैंने रख दी है स्क्रीन। अगर अब मैं फिर से चेक करूं कि भैया मेरे को कितना ब्राइट रीजन और कितना डार्क रीजन मिलना चाहिए, तो लॉजिकली भैया मेरे को ये रीजन और ये वाला रीजन, मतलब ये जो ए और बी वाला रीजन है, अब की बार ये डार्क रीजन मिलना चाहिए यस सर। और इसके ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन ब्राइट रीजन होना चाहिए। लेकिन हमने फिर से क्या देखा कि ये शार्प एजिस है ना, अगर ये शार्प एजिस है तो लाइट रे ऊपर ना जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, तो हमारा जो डार्क रीजन है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अब वो थोड़ा सा छोटा होगा। अब डार्क रीजन कितना हो जाएगा, अब डार्क रीजन हमें सिर्फ ए डैश बी डैश मिलेगा। तो अभी भी क्या हो रहा है, शार्प एजिस से बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। सिंस शार्प एजिस से बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, तो अगेन ये फिनोमिनन हमारा क्या कहलाएगा, अगेन ये फिनोमिनन हमारा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब यस आप सर। डिफ्रैक्शन कहाँ नोटिस कर सकते हो? भैया डिफ्रैक्शन आप अपने घर में भी चेक कर सकते हो। कैसे, समझाता हूं।
भाई क्या करना, आप दो शेविंग ब्लेड्स लेना भैया मार्केट में इजीली, लेकिन आराम से काम करना है। भैया सपोज ये मैंने दो शेविंग ब्लेड्स लिए, आप इन दोनों शेविंग ब्लेड्स को बिल्कुल क्लोज रखना है। जब आप इन दोनों शेविंग ब्लेड्स को बिल्कुल क्लोज रख दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है शेविंग ब्लेड्स के जो एजेस हैं वो कैसे होंगे। शेविंग ब्लेड्स के एजेस हमारे बहुत शार्प होते हैं, और इनके बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, हल्का सा जो ये गैप है, ये गैप भी कैसा होगा, बहुत नैरो गैप होगा। इधर मेरे को बताओ, ये वाला जो कितनी ओपनिंग्स है, यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भाई एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने सुना ही नहीं। यार मैंने कहा दो शेविंग ब्लेड्स लो, उन दोनों को ऐसे बिल्कुल ज्वाइन कर दो। शेविंग ब्लेड्स के एजेस बहुत शार्प होते हैं, ऊपर से जो ये ओपनिंग मिलेगी, ये एक सिंगल ओपनिंग है, और ये बहुत नैरो ओपनिंग होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेरेस आपको याद होगा इंटरफेरेंस के अंदर हम कितनी स्लिट्स लेते हैं, कितनी ओपनिंग्स लेते हैं, एक। 2। नालायको बिल्कुल ही भूल गए हो। सिर्फ 2 देते हैं। बिल्कुल, इंटरफेरेंस के अंदर हम दो लेते हैं, इसलिए इसको नाम होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर याद रखना, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट होती है, सिंगल ओपनिंग, सिंगल स्लिट। सर आपकी वॉइस ना फ्रीज हो रही है बीच बीच में। हाँ, मैंने देखा वो नेटवर्क इशू आ गया है शायद से, बाहर लगता है इधर भी वेदर खराब हो गया है भैया। चलो, तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, चेक करना वॉइस फिर से लैग तो नहीं कर रही। तो यार जब आप ये सिंगल स्लिट तोड़ोगे, तो दो ब्लेड्स को लेके किसी एक ट्यूबलाइट को देखना। जब आप किसी एक ट्यूबलाइट को देखोगे या किसी एक बल्ब को देखोगे, तो आप चेक करके बताना कि बीच में ये पैटर्न आपको कैसा दिख रहा है। यार एक बार कंफर्म कर दो, वॉइस तो लैग नहीं कर रही है। नहीं सर, नो सर। डन। बिल्कुल ठीक आ रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि यार आपने दो ब्लेड्स लिए, दो ब्लेड्स के थ्रू किसी एक ट्यूबलाइट को देखना, तो आपको पता है किस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा। बीच में, बीच में आपको ब्राइटनेस दिखाई देगी, फिर डार्क, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्क, फिर ब्राइटनेस, इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा आपको। तो ये पैटर्न फिर से क्या बन रहा है, ये पैटर्न फिर से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, कि भैया सिंगल स्लिट से भी हमें डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगे, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज मिलेंगे। अब चेक कर लो ये पूरा फिनोमिनन क्लियर है या नहीं, तो अब इसके थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाएंगे। ये तो सर बस अभी डायग्राम बना लेते, रुक जाओ। डायग्राम ये बना वाला लो, ये वाला ये वाला। और डेफिनेशन भी लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। जैसे इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या थी, कि व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स सुपरपोज ईच अदर, इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एट सम पॉइंट्स वी विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी, एट सम पॉइंट मिनिमम इंटेंसिटी, और ये वो फिनोमेनन कहलाता था इंटरफेरेंस। ऐसे डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लो। यस बेंड, सर। लिखो बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, बेंडिंग ऑफ लाइट रेस अराउंड द एजेस, यहां लिख देता हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेस around the edges of small obstacle, your obstruction is called as diffraction. Is called as diffraction. तो भैया डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है। रिफ्रैक्शन के अंदर भी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, लेकिन वो बेंडिंग ऑफ लाइट चेंज इन मीडियम की वजह से होती है। इधर भी बेंडिंग ऑफ लाइट है, लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट इधर चेंज इन मीडियम की वजह से नहीं है, इधर ड्यू टू स्मॉल ऑब्स्टिकल्स या शार्प एजिस की वजह से हो रही है। डन सर। डन। सर रुको रुको सर प्लीज। हाँ, ये बस ये डायग्राम छोटा सा, ये रफली डायग्राम ड्रॉ करना, ये डायग्राम कोई काम का नहीं है, ये तो बस एक्सप्लेनेशन है। यस सर, हो गया। डन, इसको ड्रॉ मत करना, ये तो बस मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आ जाओ मेन डिटेलिंग में करते हैं, डिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। यार एक बात बताओ, सपोज पहले लाइट रेस पैरेलल आ रही है,
यार आपको वेव फ्रंट्स याद होने चाहिए। मेरे को बताओ, अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही है तो इसके वेव फ्रंट्स कैसे बनते थे? So correct. नहीं, वेव फ्रंट्स, वेवलेट्स। पैरेलल लाइट रेस के लिए वेव फ्रंट्स हमारे पास इस तरीके की पैरेलल शीट्स मिलती थी। ठीक है, तो यार हो yes, क्या रहा है, जैसे जैसे लाइट रेस पैरेलल जा रही है हमारे वेव फ्रंट्स इस तरीके से पैरेलल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में जा रहे हैं। अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया। तो यार जब हम यहाँ पे एक स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन रख देंगे ना, बहुत ज्यादा स्मॉल है ये, नैरो ओपनिंग है, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो हेगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस का क्रिएट करेगा। अब मेरे को बताओ, ये एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे मिलते हैं? भैया पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट हमारे स्फेरिकल मिलते हैं। तो हमारे इस तरीके के स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलने चालू हो जाएंगे। सिंस yes, यहाँ पे वेव फ्रंट स्फेरिकल है, तो मतलब ये स्प्रेड करेंगे। सिंस ये स्प्रेड करेंगे, तो इसलिए आपकी जो लाइट रेज है वो भी स्प्रेड कर रही है और बेंड कर रही है एक्स्ट्रा रीजन में। अब जैसे मैं आपको यही सेम चीज एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूं। वेदांत, इस टॉपिक का नाम डिफ्रैक्शन ही चल रहा है। हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट रे बेंड करके एक्स्ट्रा रीजन कवर कर रही है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो मैं आपको एक एनिमेशन से शो करता हूं, फिर से चेक करना क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। भैया यूट्यूब दिख रहा है? yes sir. Done. Yes sir. चलो इधर देखो, स्टार्टिंग से करता हूं। डन। यार देखो हमारे पास ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। ये पॉइंट सोर्स है जो लाइट वेवलेट्स है। भैया ध्यान दो, वेवलेट्स, पहले वेवलेट्स पैरेलल चल रहे हैं, उसके बाद जब वो नैरो ओपनिंग से जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हेगन्स प्रिंसिपल, यहाँ पे जो बीच में एक पॉइंट अटकेगा वो न्यू पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, और पॉइंट सोर्स की वजह से हमारे जो वेवलेट्स बनेंगे स्फेरिकल बन रहे हैं। देखो वो स्प्रेड हो रहे हैं। सिंस वो स्प्रेड हो रहे हैं तो लाइट रेस बेंड कर रही है, लाइट रेस बेंड कर रही है, तो इस चक्कर में वो एक एक्स्ट्रा रीजन कवर करेगी। भैया सबको ये Yes डायग्राम sir. क्लियर हो चुका है? Yes sir. Yes, Yes. sir. डन, बढ़िया। अब मैं आपको एक और बता रहा था, आप ये भी चेक कर सकते हो, सिंगल ब्लेड से भी चेक कर सकते हो कि यार जब ये लाइट रे ब्लेड्स के एजिस पे फॉल डाउन करेगी, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, लाइट रे स्ट्रेट ऐसे स्लांटिंग डायगनली चली जानी चाहिए थी। लेकिन देखो लाइट रेस कैसे ट्रैवल करेगी, ब्लेड के एजिस से लाइट रेस देखो बेंड करके कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी, क्योंकि वो शार्प एजिस है, ब्लेड के एजिस शार्प है, तो लाइट रेस हमेशा बेंड कर जाएगी, अपना पाथ चेंज कर जाएगी। तो अगेन इट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। Yes sir. डन। तो भैया ये लो, वापस अपने उस पे आ जाओ, यहां तक का डायग्राम नोट डाउन कर लो कि डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, इस वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट रेज हो रही है। Yes sir. यहाँ सर फिर हो गया फ्रीज। फ्रीज हो गया है, अरे यार। नहीं अब आ गया ठीक। हाँ, थोड़ा सा शायद से आज नेटवर्क इशू चल रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। Yes sir. डन। अब मेन डिफ्रैक्शन टॉपिक पे आ जाए, न्यूमेरिकल पार्ट्स, फॉर्मूले वाला बेसिक सब चीजें डिस्कस कर रहा हूं भैया, आप चेक करते रहना क्या करना है हमें। लिख लो अब Yes यहां sir. से, यहां पे लिख लो हेडिंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेम इंटरफेरेंस की तरह जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था वही सेम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है। भाई हमारे पास यहाँ पे होगा पॉइंट सोर्स एस, और हमें पता है पॉइंट सोर्स से जो लाइट रेज निकलेगी वो इस तरीके से कन्वर्जिंग लाइट रेज, सॉरी डाइवर्जिंग लाइट रेज निकलेगी। ये हो गई हमारे पास डाइवर्जिंग लाइट रेज। चेक कर लो वेदांत, इस डायग्राम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको चेक करो। मैंने यहाँ पे सपोज एक बल्ब रख दिया है, एक पॉइंट सोर्स रख दिया है, इससे लाइट रेस हर एक डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी, पीछे आगे पीछे सब जगह जाएगी, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ उन लाइट रेस को कंसीडर कर रहा हूं जो आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। सिंस ये लाइट रेस हमारी डाइवर्जिंग है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे।
यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे कुछ इस तरीके से कि हमारा जो ये पॉइंट सोर्स है ये बिल्कुल फोकस पे आना चाहिए। भाई आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाया हुआ है, चेक करके बताओ कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे ट्रैवल करेगी? भैया वो ट्रैवल करेगी पैरेलल टू दी Parallel प्रिंसिपल to the एक्सिस। principal axis. तो ये हमारे पास इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आ जाएगी। पैरेलल लाइट रेज आने का मतलब क्या है कि हमारे जो वेव फ्रंट्स आएंगे, मैं वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर रहा हूं व्हाइट कलर से, हमारे जो वेव फ्रंट्स आएंगे वो इस तरीके से पैरेलल आएंगे, क्योंकि वेव फ्रंट्स की खासियत होती है कि इट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी लाइट रेज। Yes, sir. वेदांत अब चेक करो, अब समझ में आया कि पैरेलल कैसे हो रहा है ये? डन। उसके बाद यार अब हमने क्या किया? डन, बढ़िया। उसके बाद यार हमने यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग रखी है। याद रखना मैं डायग्राम बड़ा बना रहा हूं लेकिन आपको यही इमेजिन करना है कि ये नैरो ओपनिंग है और ये तीनों की तीनों लाइट रेज यहाँ पे टकरा रही है। ठीक। अब ये तीनों की तीनों लाइट रेज यहाँ पे टकरा रही है तो ये पॉइंट ए हेगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक नया फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ये पॉइंट बी ये भी एक नए फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ये पॉइंट सी ये भी एक नए फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा। सिंस हमारे पास तीन फ्रेश सोर्स आ गए हैं तो भैया ए की भी कोई लाइट रे ऐसी होगी जो पॉइंट पी तक जाएगी। भैया थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन करते जाना, चेक करते जाना। ए की कोई एक लाइट रे होगी जो हमारी पॉइंट पी तक जाएगी। भैया बी की भी कोई एक लाइट रेट होगी जो पॉइंट पी तक जाएगी। तो हमारे पास ये दो लाइट रेस कैसी आ रही हैं? कोहेरेंट आ रही है, नॉन कोहेरेंट आ रही है? ये बताओ आप। तो current आ रही है. वेरी गुड, ये कोहेरेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि यार ये दोनों लाइट रेज या ये तीनों लाइट रेज एक सिंगल पेरेंट सोर्स से निकली हैं। तो ये तीनों लाइट रेज सिंस एक सिंगल पेरेंट सोर्स से निकली हैं तो ये लाइट रेज हमारे पास कोहेरेंट हो जाएंगी। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या इन तीनों की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? So different होएगी. वेरी गुड। अब वापस से डायग्राम को थोड़ा सा इमेजिन कर लो। मैं सेंटर पॉइंट पकड़ रहा हूं, सेंटर पॉइंट ओ। बिल्कुल, वेरी गुड वेदांत। सेंटर पॉइंट ए ओ आया, ये सी ओ आया और ये बी ओ आया। अब मुझे बताओ ए ओ और बी ओ इन दोनों की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? तो अच्छा यार ए different ही होगी. नहीं, क्योंकि ये पॉइंट ओ सेंटर पॉइंट है, बी मेरा मिड पॉइंट है, तो ए और सी से जो लाइट रेस ट्रैवल करके आएंगी वो बिल्कुल सेम लेंथ कवर करके आएंगी। राधिका फिर से चेक करो, मेरा बी मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये वाला भी होगा, नीचे वाला। Yes, sir. अच्छा सर आ गया समझ अब. एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये Yes, वाली sir. वैल्यू सेम, ये वाली वैल्यू सेम, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू भी तो सेम आएगी। तो इस Yes, sir. केस में अब ए ओ और बी ओ ये दोनों सेम होंगे, सॉरी ए और सी ओ। तो मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। अगर Zero. पाथ डिफरेंस जीरो है तो ये कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा? Constructive. हाँ हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो भैया, ये कंस्ट्रक्टिव बनेगा। इसी वजह से याद रखो, सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही Right बनेगा, मिलेगी. Yes, चाहे sir. डिफ्रैक्शन हो या इंटरफेरेंस हो, सेंट्रल पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलेंगे। इस चीज को भैया बिल्कुल माइंड में छाप लो, चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो, सेंटर पे हमेशा भैया ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा। Yes, sir. डन, यहां तक डायग्राम नोट डाउन कर लो और ये भी लिख लो कि सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा। नीरज आज बिल्कुल शांत। Done, sir. डन, बढ़िया। फिर हो गया. हो गया, चलो। चित्रांश हो गया है? यस सर। चलो बट अब यही सेम डायग्राम भैया फिर से ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये स्टार्टिंग वाला सेटअप फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, बस ये जो राइट हैंड साइड वाला वो है उसमें करूंगा। अच्छा वेदांत, आप कह रहे हो कैसे पता लगा सर कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? क्योंकि वेदांत हमने क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने कंडीशंस डिराइव कर ली थी। आपके लिए फिर से लिख रहा हूं, हमने स्टार्टिंग में ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस लिख ली थी कि जब भी हमारा फेस डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा,
अच्छा मेरा माइक खराब है, ठीक है। जब भी हमारा फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, या पाथ डिफरेंस 0 या n लैम्डा के बराबर आएगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो इस केस में हमेशा कंस्ट्रक्टिव बनेगा। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने लिख लिया था, डिस्ट्रक्टिव के लिए जब भी फेज डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ रहा है, 3 लैम्डा बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आ रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। वेदांत अब क्लियर हो गया? डन। तो इधर ये पास हमारे पास 0 आया है, तो मतलब ये कंस्ट्रक्टिव। भैया आ जाओ, मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। Yes, sir. ये स्क्रीन है, फिर से वही वाली बात, ये पॉइंट ए है, ये मिड पॉइंट है, याद रखना बी इज द मिड पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट सी हो गया। भैया इन तीनों को किसी सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट ओ से किसी एक रैंडम डिस्टेंस पे इन तीनों लाइट रेस को मर्ज करा दो। तो मैं इन तीनों लाइट रेस को मर्ज करा रहा हूं। ये ए से आई, ये बी से आई, और ये सी से आई। ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पॉइंट पी। अब मेरे को बताओ, क्या अब एपी और सीपी ये दोनों इक्वल होंगी क्या? तो अब No, याद sir. हमें साफ पता चल रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग कि सीपी की वैल्यू एपी से बड़ी होगी। तो मेरे को पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है, तो मतलब ब्राइट बनेगी, और लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में आ रहा है तो डार्क। तो आ जाओ चेक करते हैं, चेक करते Yes. हैं। यार हम क्या करेंगे, हम ए से है ना एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको तरीका समझाया हुआ है। जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, सपोज इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ ना कुछ डी, तो यार ए पी और डीपी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में जो लेंथ का डिफरेंस है वो कौन बताएगा? इन दोनों के बीच में लेंथ डिफरेंस ये सीडी बताएगा। तो सीडी बेसिकली हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। प्लीज यहां तक चेक करके बताओ, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है आपको? Yes, sir. डन। अब हमें चेक करना है ये सीडी की वैल्यू कितनी होगी। भैया डायग्राम देखते जाना, बस इसका डायग्राम ही कंफ्यूजिंग है। यार ये जो मैंने वाइट ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करी है, ये ब्लू कलर की लाइन बेसिकली स्लिट की ओपनिंग है। स्लिट की ओपनिंग को हम डिनोट करेंगे ए से। तो अगर आप नोटिस करो, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान देना कैसे बन रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ए सी, ये वाली ओपनिंग ए है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये डी है। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? मेरे को कैलकुलेट सीडी करना है। तो मेरे को बताओ सीडी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ये वाला एंगल थीटा है, बताओ अब। भैया सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। Yes, परपेंडिकुलर होगा सीडी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? ए। तो सीडी sir. की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए साइन थीटा। मतलब मेरे को यही चीज कैलकुलेट करनी थी कि पाथ डिफरेंस ए पी सीडी के बराबर ए साइन थीटा आ रहा है। यहां तक नोट डाउन कर डालो, बस एक स्टेप और बचा, आपका पूरा टॉपिक भी खत्म। यहां तक प्लीज नोट डाउन कर डालो। और अभी भी कोई डायग्राम में डाउट हो, कुछ एक्सप्लेनेशन में डाउट हो, दोबारा पूछो। See, perpendicular CD कैसे आया? ये तो ठीक है, बेस पे. ठीक है, इधर देखो। सपोज राधिका, मैं कह रहा हूं कि ये मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी हैं। मैं कह रहा हूं कौन सी लाइन बड़ी है, लाइन ए या बी? सभी. लेकिन लाइन बी कितनी ज्यादा बड़ी है, मेरे को वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा कि लाइन बी कितनी ज्यादा बड़ी है? यार दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही उस पे आ रहा है ना। दोनों का ए और बी Yes, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। क्या yes. करो, यहाँ पे एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा? ये दोनों लाइन इक्वल हो गई। मेरे को पता Yes, चल गया कि ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। yes, sir. तो बस यही मेरे को कैलकुलेट करना है, यही मेरा पाथ डिफरेंस होगा। सर लास्ट स्लाइड दिखाना एक कौन बार। सी पूछा मैंने? हाँ दिखा रहा मैंने. हूं। तो इधर भी हमने यही किया राधिका, हमने ए और सी दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं। तो मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर डी आ गया। तो अब ये ऊपर वाली लाइन एपी और डीपी ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा? एक्स्ट्रा बचेगा ये सीडी। चेक करो, यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इस ट्राइंगल को नोटिस करो जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है।
ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको मैंने यहां नीचे ड्रॉ कर दिया कि यार ए और सी ये 90 डिग्री एंगल के सामने आ रहे हैं, तो ये हाइपोटेन्यूअस होंगे। और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं, ए है स्लिट की ओपनिंग, स्लिट विड्थ ए। तो ये ए है, ये एंगल थीटा है, मेरे को ये थीटा की हेल्प से ये सीडी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैंने साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया और सीडी की वैल्यू निकाल ली। राधिका आप चेक करो, क्लियर है? सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, इसे परपेंडिकुलर तो ए डी नहीं है। हाँ परपेंडिकुलर एडी है, तो इधर भी तो परपेंडिकुलर एडी ही ड्रॉ किया है। तो आपने अच्छा ऊपर ए सी डी लिखा है। अच्छा ठीक है ठीक है, आपका ये डाउट है, डन। एक मिनट रुक जाओ, दीक्षांत को नोट डाउन करने दो, मैं चेक करके बताता हूँ परपेंडिकुलर कैसे हुआ। अच्छा डन, चलो। राधिका मैडम एक चीज बताओ, अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो फिक्स है 90, 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूअस होती है, हाइपोटेन्यूअस फिक्स होती है, याद रखना, हाइपोटेन्यूअस चेंज नहीं होता। वेरी गुड वेदांत, आपने सही बोला। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये अलग अलग चेंज हो जाते हैं। सपोज ये एंगल मैंने लिया थीटा, ये एंगल मैंने लिया अल्फा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड, और बेस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड। तो एक बार राधिका मैडम मेरे को ये बताओ, अगर मैं एंगल अल्फा ले रहा हूं तो एंगल अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड बनेगी? सी ए, सॉरी अल्फा के ए लिए, बी, ए वेरी बी। गुड, अल्फा के लिए अपोजिट वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर बनेगी। लेकिन अगर मैं थीटा एंगल लूं तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? सी ए। वेरी गुड। सिमिलरली बेस की बात करो, मेरे को बताओ बेस कौन सा होगा अल्फा के लिए? सी ए। वेरी गुड। और थीटा के लिए बेस कौन सा होगा? ए बी। तो अच्छा देखो, सर सर अब समझ गई, अब समझ गई, ठीक सॉरी है, सॉरी। कोई नहीं, कोई बात नहीं, तो डाउट है तो है। तो इसलिए जब ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। यस सर, एक मिनट नोट कर हाँ लेती हूँ मैं। नोट कर लो अब आराम से। अब भैया बस अब हल्का से विजुलाइज करना है आपको, क्योंकि अब एक हल्की सी डिफिकल्ट चीज आएगी, लेकिन यस एक सर बार हो आपको गया। समझ में आ गया तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यस सर हो गया। हो गया, चलो आ जाओ। हाँ, भैया वापस से डायग्राम इतनी बार ड्रॉ करना पड़ता है डिफ्रैक्शन में। आ जाओ, ये एपी था, ये सीपी था, और ये हमारा बीपी था। अभी मैंने फाइंड करके दिया कि एपी और सीपी के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो ए साइन थीटा आ रहा है। अब इधर भाई ध्यान देना, अब ये हल्की सी वो है ट्रिक यार। अगर अज्यूम कर लो कि मैं ए साइन थीटा, मतलब जो पाथ डिफरेंस आ रहा है एपी और सीपी के बीच में, यहां लिख रहा हूं फिर से, एपी और सीपी के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, सपोज मैं इसको लैम्डा अज्यूम कर रहा हूं, सपोज मैंने अज्यूम किया ये कि इसको लैम्डा अज्यूम किया, तो क्या यार आप मेरे को बता सकते हो कि एपी और बीपी के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। वेरी गुड। किसी को यह समझने में दिक्कत आई है क्या? लैम्डा बाय 2 क्यों होगा? क्योंकि बी क्या था, बी इन दोनों का मिड पॉइंट था। तो अगर इन दोनों के बीच में लैम्डा आ रहा है तो भैया डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कितना आएगा? लैम्डा बाय 2 आएगा। लैम्डा बाय 2। सिमिलरली मेरे को बताओ कि अगर मैं सीपी माइनस बीपी करता हूं, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालता हूं, तो ये कितना आएगा? तो ये भी लैम्डा बाय 2 ही आएगा। तो अब एक चीज इमेजिन करो, मैंने ए और बी के बीच में एक लाइट रे ली, लाइट रे 1, मैंने बी और सी के बीच में भी एक लाइट रे ली, लाइट रे 1। भैया ये दोनों लाइट रे 1 के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आ रहा है। जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा, भैया वेदांत आप बताना। डिस्ट्रक्टिव होगा। वेरी गुड, जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो भाई मुझे पता चल गया कि इधर, अब मैं स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, कि अगर मेरा पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा कभी भी लैम्डा के बराबर आ रहा है तो मैं इसको दो सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करूंगा। भैया ध्यान देते जाना, मैं दो सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करूंगा, तो दो सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करूंगा तो हर एक सेगमेंट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आएगा। सिंस पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आएगा तो ये भैया डार्क फ्रिंजेस बनाएंगे।
तो इधर आप देखो, इधर आपकी कंडीशन एग्जैक्टली अपोजिट हो गई कि अगर पाथ डिफरेंस आपका एन लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है तो अब की बार वो ब्राइट नहीं बनाएगा, अब की बार वो क्या बनाएगा, डार्क डार्क फ्रिंज। फ्रिंजेस। मैं एक और एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं आपको। सपोज तो एक मिनट एग्जांपल, रुको। एक मिनट रुकना है। नहीं मतलब मेरे को लगा आप स्लाइड कर रहे हो नहीं आगे नहीं, ना। एग्जांपल लो। सपोज मैंने ए साइन थीटा 2 लैम्डा लिया, तो मेरे को बताओ अब आप कितने सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करोगे। सर वेरी गुड। अब इसको 4 सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करोगे। अगर आपने 4 सेगमेंट में ब्रेक डाउन किया तो हर एक सेगमेंट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 4 में ब्रेक कर रहा सर हूं मैं, लैम्डा तो बाई सर टू, लैम्डा बाय लैम्डा टू बाई टू, लैम्डा बाय लैम्डा टू बाई टू, लैम्डा लैम्डा बाय बाई टू टू। लैम्डा बाय टू। वेरी गुड। तो भैया फिर से 2 लैम्डा है तो ये क्या बनाएगा, डार्क डार्क फ्रिंजी। फ्रिंज। सिमिलरली एक और एग्जांपल, मेरे को बताओ अगर मैंने ए साइन थीटा 4 लैम्डा के बराबर लिया या 3 लैम्डा लिया, चलो अब मेरे को बताओ कितने सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करोगे। सिक्स। वेरी गुड। 6 सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया तो हर एक सेगमेंट्स का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू, तो फिर से ये क्या बनेगा, डार्क। डार्क तो फ्रिंजेस। बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि जब भी पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा इसको रब करके, जब भी पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होगा, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ डार्क फ्रिंजेस इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस के अंदर उल्टा है, डिफ्रैक्शन के अंदर उल्टा है। यस सर। डन। नीरज कौन सा पार्ट रिपीट करना है बताओ। नीरज माइक ऑन कर लो, कोई बात नहीं, हल्का सा डिस्टरबेंस झेल लेंगे भाई। अच्छा यही वाला पेज करना है। नीरज मैं क्या कह रहा हूं, आप है ना हमेशा लैम्डा बाय टू के सेगमेंट्स में ब्रेक करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, मैं ले रहा हूं ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो आपको ए और जो सी था, ए और सी के बीच में 4 सेगमेंट्स बनाने हैं, 4 ब्रेकडाउन आने चाहिए। तो यहां पे एक ब्रेकडाउन आएगा B1, यहां पे एक ब्रेकडाउन आएगा B2, ये सेगमेंट 1 हो गया, ये सेगमेंट 2 हो गया, फिर यहां पे एक B3 आएगा, ये सेगमेंट 3, और फिर ये सेगमेंट 4। नीरज अगर अब यहां से एक लाइट रे आ रही है और यहां से एक लाइट रे आ रही है, तो इन दोनों लाइट रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लैम्डा बाय टू का होगा। लैम्डा बाय टू का है तो ये कट हो जाएंगी, क्योंकि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू का होता है कट हो जाती हैं, ये डार्क बनाएंगी। सिमिलरली B2 B3 से एक लाइट रे निकली, B3 C से एक लाइट रे निकली, इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू का होगा, तो ये भी कट कर जाएंगी। ऊपर वाली लाइट रेस भी कट कर गई, नीचे वाली लाइट रेस भी कट कर गई। जब सारी ही लाइट रेस कट कर गई है तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। आगे समझ में, वेरी गुड। तो आपको याद रखना है डिफ्रैक्शन के अंदर कि लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू के सेगमेंट्स ब्रेक करने हैं। तो अपने आप देख लो कितने सेगमेंट्स बनेंगे ऐसे। वेदांत यार ये तो इजी टॉपिक था, इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको, फिर से बताओ एक बार यार। वेदांत चलो आपसे एक बार डील करते हैं, इधर देखो। कोई बात नहीं यार, जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछो। आ गया। वेदांत पीछा नहीं छोड़ूंगा, इधर आओ। वेदांत मेरे को बताओ, अगर ए साइन थीटा, सोच के बताना, अगर ए साइन थीटा में 4 लैम्डा ले रहा हूं तो मेरे को बताओ कितने सेगमेंट्स में ब्रेक करोगे। 8। वेरी गुड। 8 आ गया तो मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इमेजिन कर लेना, 7, और ये लास्ट वाला नीचे ड्रॉ कर रहा हूं 8। तो यार वेदांत जब इस पहले वाले और इससे लाइट रेज निकलेगी, इनके बीच में लैम्डा बाय टू आएगा, कट। इससे लाइट रे निकलेगी, पेयर बन रहा है, मतलब एक तरीके से है ना, मतलब ये गलत वर्ड हो गया, लेकिन एक तरीके से इमेजिन कर लो कपल बनते जा रहे हैं दो दो लाइट रेस के, अगर उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू का बन रहा है तो ये भी कट, भैया ये भी कट, फिर लास्ट वाला ये और ये आएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो यार अल्टीमेटली जब सब कुछ कट ही हो रहा है तो कोई वेव ही नहीं बनेगी, कुछ बनेगा ही नहीं। डन। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले चीज पे, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। यस सर। यस सर। आ जाओ नेक्स्ट। यार सपोज अब की बार मैं पाथ डिफरेंस कितना ले रहा हूं, अब की बार सपोज मैं पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय टू ले रहा हूं, तो मेरे को बताओ अब लैम्डा बाय टू के कितने सेगमेंट्स बनेंगे। 3 सेगमेंट्स बनेंगे। सर 3। वेरी गुड। 3 सेगमेंट्स बनेंगे।
और हर एक सेगमेंट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। तो आओ Yes, थोड़ा sir. डायग्राम से इमेजिन करते हैं। ये ए था, ये पहला सेगमेंट B1, ये दूसरा सेगमेंट B2 और ये तीसरा सेगमेंट C। यार पहले से एक लाइट रे निकली, दूसरे से एक लाइट रे निकली, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? So लैम्डा बाय 5. 2 का। ये Yes, तो sir. कट हो गया, लेकिन बेचारा ये तो फॉर एवर सिंगल अलोन वैसा रह गया भैया। इस Yes, sir. हमारी तो क्लास का पुराना. हाँ, तो ये फॉर एवर अलोन है। तो अब इसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है, इसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है, तो भैया ये क्या बनाएगा अब की बार? ये Bright ब्राइट fringe. फ्रिंज बनाएगा। मेरे को एक बार Yes, sir. बताओ, इधर कितने सेगमेंट डार्क बना रहे हैं, कितने सेगमेंट ब्राइट बना रहे हैं? इधर अगर आप देखो Two दो। segment. हाँ वेरी गुड, तो ये लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अभी काम आएगी कि भैया 2 सेगमेंट्स डार्क बना रहे हैं और एक सेगमेंट अकेला बेचारा ऐसा है फॉर एवर अलोन वाला जो ब्राइट बना रहा है। Yes, sir. बिल्कुल। एक लास्ट इसका एग्जांपल लेके मेरे को बता देना आपको क्लियर है या नहीं। सपोज अब मैंने पाथ डिफरेंस, हाँ हाँ, मैंने पाथ डिफरेंस लिया सपोज 5 लैम्डा बाय 2। मेरे को बताओ कितने सेगमेंट्स? So 5 lambda. वेरी गुड। 5 सेगमेंट्स अगर आ गए तो मेरे को बताओ कितने सेगमेंट्स डार्क बनाएंगे, कितने सेगमेंट्स ब्राइट बनाएंगे? So 4 तो दो segment सेगमेंट dark डार्क बनाएंगे होंगे, एक और ब्राइट होगा। 1 bright बनाएंगे. भाई बिल्कुल मजा आ गया। मतलब 4 सेगमेंट बनाएंगे डार्क और एक सेगमेंट अकेला फॉर एवर अलोन बनाएगा ब्राइट। तो Yes. यार इधर आपको जो मैं अब इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो समझो। यार जब भी मैं पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा एन लैम्डा बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल हो गया, 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा, तो ये हमेशा अब की बार ब्राइट की जगह क्या बनाएगा? ये Dark. बनाएगा, सब सॉरी ब्राइट डार्क की जगह बनाएगा ये. ब्राइट बनाएगा। हाँ उल्टा बोल गया मैंने, डार्क की जगह बनाएगा ब्राइट। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि यार जैसे जैसे आप ये 3, 5, 7 बढ़ाते जाओगे भैया डार्क बनाने वाले सेगमेंट बढ़ते चले जाएंगे। Yes, sir. Yes, तो sir. याद रखना डार्कनेस बढ़ती जाएगी, ब्राइटनेस रिड्यूस होती जाएगी। आई Yes. होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Yes, sir. डन। अब यही समझाने के लिए, एक मिनट रुक जाओ, यही समझाने के लिए मैंने एक और चीज रखी है, इसको चेक करो। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था, अगर आप इसको नोटिस करो, कि भैया जितने भी ब्राइट और जितने भी डार्क बन रहे हैं, आप देखो सबकी विड्थ सेम है। Yes, sir. ऊपर से जितने भी ब्राइट बन रहे हैं सब इक्वल ब्राइटनेस के बन रहे हैं, जितने भी डार्क बन रहे हैं सब इक्वल डार्कनेस के बन रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ जाओ आप राइट साइड डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में याद रखो हमारा सेंटर पे ब्राइट जो बनेगा वो सबसे ज्यादा विड्थ का बनेगा, सबसे ज्यादा ब्रॉड बनेगा वो। वेयरएज Yes, sir. उसके बाद जो आपके ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी जो विड्थ है वो रिड्यूस होती जा रही है। ऊपर से आप देखो जो हमारी डार्कनेस है वो बढ़ते जा रही है। तो ये क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, ये क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि हमारे जैसे क्वेश्चन में एक बार ये आया हुआ है कि एक बार पाथ डिफरेंस लिया 7 लैम्डा बाय 2 और एक बार पाथ डिफरेंस लिया 5 लैम्डा बाय 2, कमेंट ऑन देयर ब्राइटनेस एंड एक्सप्लेन। तो मेरे को बताओ ज्यादा ब्राइटर कौन होगा? सर 5 5 lambda लैम्डा by बाय 2 2। वाला. वेरी गुड, ये ज्यादा ब्राइटर होगा। और इसको अब आप इजीली एक्सप्लेन अपने आप कर देना इस वाले तरीके से कि 5 लैम्डा बाय 2 का मतलब है 5 सेगमेंट, 4 सेगमेंट डार्क बनाएंगे, एक सेगमेंट ब्राइट बनाएगा। वेयर 7 लैम्डा बाय 2 में 6 सेगमेंट डार्क बनाएंगे और और एक 1. अकेला ब्राइट बनाएगा। Yes, sir. तो भैया इधर डार्क बनाने वाले ज्यादा हैं, तो इधर डार्कनेस ज्यादा होगी, इधर ब्राइटनेस ज्यादा होगी। Yes, sir. चलो, तो ये सब आपको समझ में आ गया, डिफ्रैक्शन खत्म भी हो गया, नोट डाउन कर डालो। बस हो एक गया. फ्रिंज विड्थ और बतानी है, डिफ्रैक्शन टॉपिक खत्म। भाई आई होप डिफ्रैक्शन सबको ज्यादा इजी लगा होगा इंटरफेरेंस से। सर बहुत ही यस सर। मतलब मेरे को पर्सनली लगता है, बाकी तो पता नहीं। सर हमें भी. ठीक है, वेदांत में पोकेमोन नहीं देखता। सर नहीं देखा राधिका, बहुत अच्छा है. अच्छा
आज भी मेरे को पता नहीं था अभी भी पोकेमोन आता है, मेरे को तो लगा अब तो बस ये नारुतो शिनचैन ये सभी आते हैं सचिन चांद देखते हो आप? कभी कभी, जब मेरे घर में कोई बच्चा आया हुआ होता है तब। राधिका मैडम से मैंने होमवर्क नहीं किया है अपना। सर आप कभी भी नहीं करके आते अपना होमवर्क। यार सुबह से क्लास होती है ना, तो मतलब अच्छा सर कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। वो हो जाता है। भैया जल्दी इसको खत्म करो, फिर हम आ जाते हैं फ्रिंज विड्थ सर वगैरह कैलकुलेट करने पे। चलो आ जाते हैं फ्रिंज विड्थ। यार अभी मैंने आपको क्या बोला था कि सेंट्रल वाली जो ब्राइट फ्रिंज है वो सबसे ज्यादा ब्रॉड बनेगी, ये याद रखना। वो कितनी ब्रॉड बनेगी याद रखना, वो हमेशा डबल ब्रॉडनेस होती है, टू बीटा। टू बीटा का मतलब बीटा का फॉर्मूला हमने इंटरफेरेंस में कैलकुलेट ही कर लिया था, 2d λ/d। अब जो बाकी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे ना वो सब बीटा फ्रिंजेस के मिलेंगे, सब बीटा फ्रिंज विड्थ के मिलेंगे। भाई रिपीट कर देता हूं, मैंने सर बोला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही सबसे ज्यादा ब्रॉड बनेगा, उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 2 बीटा 2d λ/d। और बाकी जितने भी ब्राइट फ्रिंज बनेंगे फिर उसकी बीटा ही बनेगी। यस सर। डन। तो चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, आप सब लोग क्वेश्चन ट्राई करना। यस सर। चलो 1 मिनट रुको, मेरे को एक अच्छा सा क्वेश्चन निकालने दो, 1 मिनट दो भैया। चलो डन। आ जाओ भाई, क्वेश्चन लिखो भाई सब लोग। पहला सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट यूज करी है, हमें वेवलेंथ गिवन है, जो हमने डिफ्रैक्शन के लिए लाइट रे यूज करी है 600 नैनोमीटर्स। ये फॉल कर रही है एक बहुत ही नैरो स्लिट में, और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला। भैया हमें देखने को मिला डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है वो कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन गिवन है, दैट इज 1.2 मीटर्स। भाई सारी वैल्यू ढंग से देखते रहना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें मिला फर्स्ट मिनिमम हमें कितने डिस्टेंस पे मिला है, फर्स्ट मिनिमम हमें मिला है 3 mm अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। आपको बस क्या बताना है इसके बेसिस पे, स्लिट विड्थ बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। हाँ राधिका मैडम सॉरी। क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन कह रहा है हमने एक लाइट रे यूज करी 600 नैनोमीटर्स की, सिंगल स्लिट है, स्लिट की विड्थ ए है जो हमें कैलकुलेट करना है। हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन 1.2 मीटर्स। और हमें फर्स्ट मिनिमम पोजीशन गिवन है इधर 3 mm अवे मिल रहा है सेंटर पॉइंट से। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे को स्लिट विड्थ कैलकुलेट करनी है ए। आपको चीजें डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। कि भैया हमें पॉइंट पी पे मिल रहा है डार्क फ्रिंज, और ये डार्क फ्रिंज पहला वाला है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज है। ये सेंटर लाइन ओ, और ये ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, दैट इज ये हमें गिवन है 3 mm। ये डिस्टेंस हमें गिवन है डी। हमें कैलकुलेट करके क्या बताना है, हमें कैलकुलेट करके ये विड्थ बतानी है ए। सर रिपीट कर दो एक बार क्वेश्चन, ये मतलब डायग्राम वाला है। डायग्राम रिपीट करना है। देखो ये स्लिट है हमारी, ठीक है, ए बी, ये स्लिट हो गई। इस स्लिट में से दो लाइट रेज निकल रही हैं, ये किसी एक पॉइंट पी पे मर्ज कर रही है। पॉइंट पी पे क्या मिल रहा है हमें, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रहा है। सेंटर पॉइंट से कितना ऊपर मिल रहा है ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, मतलब ये हमारा ब्राइट फ्रिंज होगा यहां से लेके यहां तक। हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, 3 mm के डिस्टेंस पे मिल रहा है। ये डिस्टेंस हमें गिवन है स्लिट और इसके बीच का, दैट इज 1.2 mm। मेरे को ये स्लिट विड्थ निकालनी है कि ये जो स्लिट ओपनिंग है ये कितनी ब्रॉड है। राधिका चेक करो क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस सर। डन। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आ जाओ।
यार अगर आपको याद हो हमने इंटरफेरेंस में पोजीशंस फाइंड करी थी। पोजीशन एक्स का फॉर्मूला क्या है, याद दिलाओ अगर किसी को याद है तो। पोजीशन का फॉर्मूला पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बताना। सब हाँ सही जा रहे थे, बोलो बोलो। पी हाँ पी लैम्डा ओवर डी। भाई थोड़ा सा गलत हो गया, याद रखो पी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये याद रखना। अरे बिल्कुल सही, वेदांत ने बता दिया आपकी बार, बढ़िया। तो यार एक बात बताओ, हम बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। मेरे को बताओ फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया हुआ है। एन लैम्डा। एन लैम्डा, जहां पे एन की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, 1। 1। क्योंकि जीरो पे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलता है, याद रखना एन की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। तो एन की वैल्यू जीरो रखी तो पाथ डिफरेंस आपको मिल गया लैम्डा, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो। तो भैया x1 फर्स्ट डार्क फ्रिंज हमें मिलेगा डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। चेक करके बताओ इसमें कोई डाउट आया किसी को। नो सर। डन। बस अब क्या करना है, सारी वैल्यूज तो गिवन है क्वेश्चन में, मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस स्मॉल डी की, क्योंकि स्मॉल डी ही तो स्लिट विड्थ होता है। x1 की वैल्यू गिवन है 3 mm। भैया कन्वर्ट आपको करना है, मैं भी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। डी की वैल्यू है 1.2 और ये वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 600 नैनोमीटर्स। मेरे को कैलकुलेट करनी है ये स्लिट की ओपनिंग, स्लिट विड्थ, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो चलो कैलकुलेट कर दो डी की वैल्यू। टू 240 आ रही है, एक बार चेक करने दो। ठीक है, सही है। तो यार मैं कन्वर्ट करके वैल्यूज लिख रहा हूँ, 1.2 एज इट इज 600 नैनोमीटर्स का मतलब हो गया 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 3 mm। 3 mm का मतलब हो गया 3 × 10⁻³ मीटर्स। अच्छा यार डी हो या ए हो अल्टीमेटली है क्या, इधर देख लो, इसमें भी कंफ्यूजन है कि यार डी या ए, ये तो आपकी मर्जी है। अल्टीमेटली ये स्लिट विड्थ होता है। इस क्वेश्चन में इसने ए से कह दिया, वेरएस जनरली हम ये डी स्लिट विड्थ को डिनोट करते हैं। वेदांत क्लियर है ये चीज, ओके डन। तो यार ये इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा हो। ये हो गया हमारे पास 200। 240 into 10⁻⁻⁶। वेरी गुड। तो 1.2 इंटू 2, और ये क्या बन रहा है 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁴। 4 कैसे? ये 7 ये 3 सही तो आ रहा है। चलो देखो 200 है तो दो जीरो हटा दो, तो ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻⁻⁹। अच्छा अच्छा सर, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो ये हो जी। जाएगा 10⁻⁻7 बाय 10⁻³ ऊपर ले गया, तो उस हिसाब से सॉल्व कर दिया मैंने। तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आंसर मीटर्स में है, आपको एमएम में लिखना है तो उसी तरीके से लिख लो। मीटर्स में आंसर आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। यस सर। डन भैया। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा खुद से ना भाई। यस जैसे ही सर 8 बजते कैसे हैं थोड़ा सा बच्चे लीव करने लग जाते हैं, बच्चों को लगता है भैया भागो भूख लग रही है या कुछ हो रहा है। डन। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से हमने एक लाइट रे ली है, पैरेलल लाइट रे, उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 600 नैनोमीटर्स, और इसको हमने स्लिट ओपनिंग पे फॉल डाउन कराया हुआ है स्लिट विड्थ। चाहे तो आप डी ले लो चाहे ए ले लो, क्वेश्चन में ए कहा हुआ है, स्लिट विड्थ इज इक्वल्स टू ए। क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, ये हमें गिवन है 0.8 मीटर्स, और हमें गिवन क्या बोला हुआ है, अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, सेकेंड मैक्सिमम मतलब सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर ये कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है भैया, ये डिस्टेंस पे मिल रहा है 15 mm पे।
हमें फिर से क्या कैलकुलेट करना है, स्लिट विड्थ। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, बस वैल्यू चेंज हो गई। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। भाई अब तो ये हो जाना चाहिए सबसे कैलकुलेट, ये तो सिंपल ही है। थर्टी टू आ रहा है? नहीं यार, आंसर सही नहीं आ रहा वेदांत। नीरज क्या बात है भाई, आंसर दो। चित्रांश, दीक्षांत। हाँ मेरे को आंसर मीटर्स में दे दो, लेकिन बात यह कि वैल्यू ही गलत आ रही है ना। मैं पावर से चेक ही नहीं कर रहा वेदांत। 32 मतलब 3.2 या 32 कुछ, इसमें वैल्यूज यही आ ही नहीं रही। चलो आओ डिस्कस करते हैं। भाई ब्राइट फ्रिंज कब कब बनेगा, इस चीज को सोचो। भैया फर्स्ट हमें पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। पहले तो ये चीज चेक करो, ये चीज क्लियर है? भैया फर्स्ट, अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल में करके तो बताया, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्डा बाई 2 का। हमें सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा, हमें सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा जब ये पाथ डिफरेंस होगा 5 लैम्डा बाई 2 का। तो भैया हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 5 लैम्डा बाई 2 वाली वैल्यू चाहिए, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पे लिखो अपने फिर से फॉर्मूले पे, पोजीशन का फॉर्मूला था पी डी बाय स्मॉल डी। तो x2 सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस कितना लिखूंगा यहाँ पे, 5 लैम्डा बाई 2 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। मेरे को कैलकुलेट करना है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 5 लैम्डा डी बाई 2x2। भैया लैम्डा की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एक्स टू की वैल्यू भी गिवन है। ये x2 की वैल्यू है बेसिकली, पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज। सारी वैल्यूज रखो और मेरे को बताओ डी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू 600 इंटू 10 to the power -9 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.8। अब सही आई है वेदांत, इतने हिट एंड ट्रायल वाले के बाद अब सही आ रही है वैल्यूज, बढ़िया। 2 इंटू x2 की वैल्यू 15 इंटू 10 to the power -3। भैया आप सॉल्व कर लो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ये कैंसिल आउट हुआ, 200 ये कैंसिल आउट हुआ, 100। तो भाई हमें आंसर मिलेगा d इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 to the power -7 -4 इंटू 0.8। चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती करी हो तो भाई पॉइंट आउट कर देना। सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। ठीक है ये लो। सर प्रीवियस क्वेश्चन में 3 लैम्डा बाई 2 क्यों नहीं लिया, ठीक है। वेदांत ये चेक करो, ये क्या बोला है इसने, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में होना चाहिए। वेयर एज प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था उसने,
फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज के लिए तो लैम्डा के टर्म्स में होना चाहिए, लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में नहीं। ये डिफरेंस था। राधिका कहां से रिपीट करना है बताओ, रिपीट करता हूं। ये क्वेश्चन ही कर दो, जो भी अभी अभी करवाया ना आपने ठीक है, क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन तो समझ लिया था या क्वेश्चन भी नहीं समझा था? चल नहीं, समझा नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमें लैम्डा वेवलेंथ गिवन है, डी गिवन है, और हमें क्या कहते हैं एक्स टू का मतलब क्वेश्चन कह रहा है सेकंड ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया है कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज हमारा बन रहा है 15 mm के डिस्टेंस पे। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें निकालनी है स्लिट की विड्थ, स्लिट विड्थ निकालना है। तो मैंने आपसे पूछा सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। हमें पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में होना चाहिए। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 3 लैम्डा बाय 2। सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 लैम्डा बाय 2। राधिका चेक करो पहले, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो हमें पाथ डिफरेंस मिल गया ना सेकंड ब्राइट फ्रिंज का। तो x2 पोजीशन का फॉर्मूला है पी डी बाय स्मॉल डी। बस यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो मैंने यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए 5 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल डी। मेरे को निकालना है ये d विच इज स्लिट विड्थ, मेरे को ये स्लिट विड्थ निकालनी थी। बाकी सारी वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट कर दी है। x2 Yes, की sir. वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, लैम्डा d सब कुछ गिवन था। तो एक मिनट प्रीवियस स्लाइड निकालो, मैं हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो। यस सर, थैंक यू। डायग्राम बनाना है चित्रांश, ठीक है डायग्राम बना देता हूं यार, कोई बड़ी बात नहीं। डायग्राम कह रहा है कि ये हमारे पास स्लिट विड्थ है, यहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास ऊपर यहां पे हमें मिल रहा है ब्राइट फ्रिंज। अब की बार डार्क नहीं मिल रहा, ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पे, सेंटर पे होता है हमेशा, ये सेंटर वाला है, यहां लिखता हूं सेंटर। यहां पे कहीं ना कहीं मिला होगा मेरे को फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये है हमारा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ये कितने डिस्टेंस पे मिला है? क्वेश्चन ने ये डिस्टेंस दिया है हमें कि ये डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं x से, और ये x2 की वैल्यू हमें गिवन है 15 mm। हमें ये डिस्टेंस गिवन था क्वेश्चन में 0.8 मीटर्स। मेरे को फाइंड करनी थी ये ओपनिंग ए या डी, जिसको भी आप डिनोट करना चाहो, ए से या डी से। यस सर। चलो डन। भैया कोई दिक्कत, कोई समस्या? डी फ्रैक्शन हमारा खत्म हो चुका है, इसको नो। आज यहीं तक छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिजॉल्विंग पावर और पोलराइजेशन। बस 2-3 ही छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्टली इन दी नेक्स्ट क्लास। यस सर। यस सर। चलो डन।